डियर स्टूडेंट, मैं एचएल शिवान एक बार फिर आपका इस एजुकेशनल वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आप सरकारी अफसर बनकर अपने और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जावास्क्रिप्ट के बारे में जानकारी दूंगा ताकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अब हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? इट्स क्रिएट ऑफ डायनामिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेज। जावास्क्रिप्ट का यूज हम करते हैं डायनामिक और इंटरेक्टिव वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, वेबसाइट्स को बनाने के लिए। जो हमारे वेबसाइट के जो वेब पेज होते हैं वो हम HTML के द्वारा क्रिएट करते हैं, और उसके बाद उसमें डिजाइन और स्टाइल करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। और उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट एक डायनामिक वेबसाइट बने तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट से हम अपनी वेबसाइट में स्क्रॉलिंग टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे उसमें आपकी किसी भी वेबसाइट को अगर आप ओपन करते हैं तो उसमें कुछ टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहे होते हैं, या फिर वेबसाइट के ऊपर आप एनिमेशन देना है तो भी आप जावास्क्रिप्ट से इस चीज को यूज कर सकते हैं। उसमें मेनूज बनाने हैं, आप किसी भी वेबसाइट को निकालते हैं तो उसमें कुछ मेनू टैब होते हैं जहां पर आपको फीचर्स मिलते हैं। पॉपअप मेनू, पॉपअप विंडो वगैरह क्रिएट करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट का ओरिजिनल नेम। जावास्क्रिप्ट का ओरिजिनल नेम है वो है मोचा, और मोचा को रीनेम किया गया था, उसका नाम बदला गया था लाइवस्क्रिप्ट में, और फिर फाइनली लाइवस्क्रिप्ट का नाम भी बदला गया था जावास्क्रिप्ट। तो लाइवस्क्रिप्ट का नाम बदल कर रखा गया था जावास्क्रिप्ट इन 1995 में, 1995 में, और इसको डेवलप किया था ब्रेंडन इच के द्वारा। जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है उसे हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। इसे इंटरप्रेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मशीन इंडिपेंडेंट, लाइट वेट, हाई लेवल, केस सेंसिटिव लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। और जावास्क्रिप्ट की जो फाइल एक्सटेंशन है वो है .js। नेक्स्ट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का जो ओरिजिनल नेम मोचा था वो आपके पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग थी, और लाइव स्क्रिप्ट को हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं, और जो जावास्क्रिप्ट है उसे क्लाइंट और सर्वर साइड बोथ स्क्रिप्टिंग कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है या फिर सर्वर साइड, तो ये बोथ, इसका आंसर रहेगा कि ये बोथ रहेगी, क्लाइंट और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है सर्वर साइड। क्या होता है सर्वर साइड? इन्वॉल्व सर्वर, इसमें सर्वर इन्वॉल्व रहता है। एग्जीक्यूट इन द बैकएंड, बैकएंड पे ये एग्जीक्यूट होती है जिसे हम वेब सर्वर कहते हैं, और इसका जो रिजल्ट आता है या फिर रिजल्ट डिस्प्ले होता है वो आपका ब्राउजर पे होता है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के कुछ एक एग्जांपल है, जैसे PHP, JSP, ASP.NET, पाइथन वगैरह। और इसके बाद बात करेंगे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की। क्लाइंट साइड का मतलब होता है इन्वॉल्व वेब ब्राउजर, इसमें वेब ब्राउजर इन्वॉल्व रहता है, और एग्जीक्यूट ऑन वेब ब्राउजर, इसको वेब ब्राउजर के ऊपर ही एग्जीक्यूट किया जाता है, और रिजल्ट भी आपका वेब ब्राउजर के ऊपर ही डिस्प्ले होगा। इसे हम फ्रंट एंड भी कहते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के कुछ एक एग्जांपल है, जैसे HTML, CSS, VB स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट। लेकिन जावास्क्रिप्ट आपकी बोथ रहेगी, जिसे हम सर्वर और क्लाइंट साइड बोथ कहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डील करता है विद रियल वर्ल्ड एंटिटी यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो रियल वर्ल्ड एंटिटी है, जो प्रॉब्लम है, उनमें डील करता है आपका प्रोग्रामिंग के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखो कौन कौन सी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट है, सिमुला है, स्मॉल टॉक, PHP, स्केला, रूबी, VB, .NET, C++, पाइथन एंड जावा। देखो एक जावास्क्रिप्ट एक जावा है।
जावा स्क्रिप्ट आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज रहेगी जो कि इंटरप्रेटर के ऊपर बेस्ड है, और जो जावा है वो आपका इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के ऊपर ही यूज की जाती है। तो जावा और जावा स्क्रिप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस रखना है। जावा स्क्रिप्ट का फाउंडर जो है वो है आपके पास ब्रेंडन इच, और जावा का जो फाउंडर है जेम्स गॉसलिंग। नेक्स्ट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। देखो मैंने अभी बताया था कि जो जावास्क्रिप्ट है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और जो जावा है वो आपका इंटरप्रेटर और कंपाइलर बोथ है। जावास्क्रिप्ट को हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं। जावास्क्रिप्ट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू ऐड डायनामिक कंटेंट इन वेब पेज। जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है वेब पेज के ऊपर डायनामिक कंटेंट को ऐड करने के लिए। और इंटरप्रेटेड मीन्स that the enter web page is download to the browser and the interpreted one line at a time। इंटरप्रेट का मतलब होता है कि ये जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है ये आपका लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट क्या है कि एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो आपका लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट यूज्ड फॉर। देखो जावास्क्रिप्ट किस चीज के लिए यूज की जाती है, तो सबसे पहले फ्रंट एंड। जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के ऊपर भी काम करती है, जब पर आपका वेबसाइट यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करती है, और बैक एंड पे भी यूज करती है जहां पर नोड जीएस रहेगा, जहां पर डाटा एक्सेस और सर्वर एक्सेस होता है, वहां पर भी आपका जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। आजकल जावास्क्रिप्ट का यूज मोबाइल एप्स बनाने के लिए होता है, गेम्स बनाने के लिए, स्मार्ट वॉच के जो एप्स है उसके लिए जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए, इनपुट वैलिडेशन के फीचर को ऐड करने के लिए, माउस रोल ओवर इफेक्ट को ऐड करने के लिए, पॉपअप मेनू विंडो को एक्टिवेट करने के लिए, डायनामिक कंटेंट्स को यूज करने के लिए हम आज जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट आल्सो यूज टू क्रिएट कुकी। जावास्क्रिप्ट कुकी को यूज करने के लिए भी किया जाता है। कुकीज आर दैट स्टोर इन स्मॉल टेक्स्ट फाइल। ये छोटी छोटी टेक्स्ट फाइल को स्टोर करते हैं। जब भी हम वेबसाइट्स को किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वहां पर जो भी हमारी एक्टिविटी है वो सारी की सारी वो रिकॉर्ड करते हैं, वो कुकीज के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। और कुकीज को क्रिएट करने के लिए भी हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ कैन क्रिएट जावास्क्रिप्ट इन एचटीएमएल, है ना। जावास्क्रिप्ट को हम एचटीएमएल में कैसे क्रिएट करेंगे। जावास्क्रिप्ट इज एबेंडेड इनटू एन एचटीएमएल फाइल यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। तो एचटीएमएल में अगर हमें जावास्क्रिप्ट को यूज करना है तो हम उसको स्क्रिप्ट टैग के थ्रू इसको यूज कर सकते हैं। स्क्रिप्ट जो टैग है वो आपका पेयर टैग रहेगा, जिसमें स्क्रिप्ट ओपनिंग भी रहेगा और स्क्रिप्ट का जो आपका क्लोज टैग भी रहेगा। तो स्क्रिप्ट टैग के थ्रू हम जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि जावास्क्रिप्ट में हम कमेंट का यूज भी करते हैं। कमेंट का ए कमेंट इज ए नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट दैट टू रीड एंड अंडरस्टैंड अ प्रोग्राम। कमेंट का मतलब है कि जो आपका फ्रंट एंड पे ब्राउजर पे आपको शो नहीं होता है, जो कि बैक एंड पे ही रहता है, और प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए इससे हेल्पफुल रहता है प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए। जावास्क्रिप्ट हैज टू काइंड्स कमेंट, है ना। जावास्क्रिप्ट में आप दो प्रकार के कमेंट का यूज करते हैं। पहला आपके पास है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट सिंगल लाइन कमेंट। इट स्टार्ट विद डबल स्लैश सिंबल। सिंगल लाइन कमेंट आपका डबल स्लैश सिंबल से स्टार्ट होता है एंड टर्मिनेट्स एट द एंड ऑफ करंट लाइन, और करंट लाइन पर वो आपका टर्मिनेट होता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है डबल स्लैश, दिस इज जावास्क्रिप्ट सिंगल लाइन कमेंट। इस तरह से हम सिंगल लाइन कमेंट को जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं डबल बैक स्लैश के थ्रू। अगला है जावास्क्रिप्ट मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट बिगिन विद स्लैश और स्टार सिंबल से और एंड विद स्टार स्लैश सिंबल से। स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में जो भी हम कमेंट देंगे उसे हम कहेंगे मल्टी लाइन कमेंट। ये इसका फॉर्मेट है, स्टार स्लैश स्टार, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, और स्टार स्लैश इसको एंड किया गया है। तो सिंगल कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट का यूज हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर वेरियस डाटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के डाटा टाइप कौन कौन से हैं? पहला है परमिटेड डाटा टाइप, दूसरा है नॉन परमिटेड डाटा टाइप। बात करेंगे परमिटेड डाटा टाइप की। इसमें स्ट्रिंग रहेगा जिसे हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कहेंगे। जैसे आपका नाम है जो कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, उसे हम स्ट्रिंग कहेंगे जावास्क्रिप्ट में। नंबर, जावास्क्रिप्ट में जो नंबर्स है उसमें आपका पॉजिटिव और नेगेटिव और जो भी पॉइंट वाले नंबर है वो सारे आपको इंक्लूड होंगे, जिसे हम नंबर डाटा टाइप कहेंगे। लॉजिकल डाटा टाइप में बुलियन एक्सप्रेशन का यूज होता है, जिसमें वैल्यू को ट्रू या फॉल्स ही शो की जाती है। इसमें ट्रू और फॉल्स का ही यूज होता है। और तीसरा है नल डाटा टाइप, जो रिप्रेजेंट करता है नल वैल्यू को, नो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है आपके पास नल डाटा टाइप। तो परमिटेड में आपके पास इंपॉर्टेंट 3 प्रकार के रहेंगे, स्ट्रिंग, नंबर, लॉजिकल और नल। और इसके बाद बात करेंगे नॉन परमिटेड डाटा टाइप। नॉन परमिटेड डाटा टाइप में हम ऑब्जेक्ट, एरे और रेगुलर एक्सप्रेशन डाटा टाइप के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्ट के बारे में रिप्रेजेंट इंस्टेंट थ्रू विच वी कैन एक्सेस मेंबर्स, एरे रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ सिमिलर वैल्यू, एंड रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हम REG है ना, रिग EXP डाटा टाइप का यूज करेंगे, जो कि नॉन परमिटेड डाटा टाइप का एक टाइप है। उसके बाद अगला टॉपिक है जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट ऑपरेट ऑन वन और मोर एक्सप्रेशन, प्रोड्यूसिंग ए वैल्यू दैट कैन बी असाइन्ड टू ए वेरिएबल। द वैल्यू टू विच द ऑपरेटर इज अप्लाइड इज कॉल्ड ऑपरेंड। A combination of operator and operand is called an expression। सिंपल से अगर भाषा में बात करें तो ऑपरेटर को यूज करने के लिए कम से कम आपके पास 2 ऑपरेंड होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास 2 ऑपरेंड है 2 and 5। अब इसके बीच में हम क्या करेंगे, एक ऑपरेटर का यूज करेंगे मल्टीप्लाई का। 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 10। इसलिए ऑपरेटर को यूज करने के लिए आपके पास 1 और मोर है ना ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, और ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से जो भी आपके पास यूज होगा उसे हम एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे देखो वेरियस ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर के कुछ एक टाइप है। ऑपरेटर में हम सबसे पहले बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर, जहां पर अर्थमेटिक के जितने भी सिंबल्स है वो यूज होंगे। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके बाद कंपेरिजन ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर है, स्पेशल ऑपरेटर है। ये आपके पास जावास्क्रिप्ट के कुछ एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर रहेंगे। अब कुछ एक क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है हाउ विल यू लिंक एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल विद एन HTML डॉक्यूमेंट। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल को HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज एज स्क्रिप्टिंग इन HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML डॉक्यूमेंट में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी रहेगी, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का ओरिजिनल नेम मोचा है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी रिटन इन जावास्क्रिप्ट फाइल एंड इन HTML डॉक्यूमेंट डायरेक्टली। जावास्क्रिप्ट के कोड को हम जावास्क्रिप्ट के फाइल में भी राइट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम HTML डॉक्यूमेंट में भी इस कोड को राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेमीकोलन टर्मिनेट इन जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट है नेविगेटर जावास्क्रिप्ट इज आल्सो कॉल्ड क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट जो नेविगेटर है, इसी को हम क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं। अगर पूछेंगे क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा नेविगेटर, या फिर नेविगेटर किसे कहते हैं, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। वैसे ही लाइव राइटर को हम कहते हैं सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट। अगर बोलेंगे कि सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट कौन है, तो लाइव राइटर। अगर लाइव राइटर किसे कहते हैं, तो सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट। और नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट एंटायर स्टार्ट विद एम्परसेंड एंड एंड विद सेमीकोलन। जो हमारे पास एंड का साइन उससे स्टार्ट होगा और जावास्क्रिप्ट एंड होगा आपका सेमीकोलन से।
और नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट इज फोकस ऑन वेबसाइट बिहेवियर। ये वेबसाइट के बिहेवियर के ऊपर फोकस करती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट से आपका वेब बिहेवियर के बारे में जारी है ना, वेबसाइट का बिहेवियर किस तरह का होगा, किस तरह से उसका लुक एंड फील होगा। एक डायनामिक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है नेटस्केप कंपनी डेवलप जावास्क्रिप्ट। देखो जावास्क्रिप्ट किसने डेवलप की है, नेटस्केप कंपनी ने। और Node.js इज सर्वर साइड लैंग्वेज। Node.js को हम सर्वर साइड लैंग्वेज कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है JS स्टार्ट वाज गिवन बाय ECMA। JS स्टैंडर्ड्स है ना, JS जो जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्ड किया है ECMA के द्वारा, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। और लास्ट है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के कुछ एक इंपॉर्टेंट वर्जन। देखो वर्जन सबसे पहले अगर बात करें तो ECMA जावास्क्रिप्ट 1 2 3 1 2 3 आपके पास कंटिन्यू 3 तक रहेंगे है ना। ES1 ES2 ES3 ये तीनों आपके पास जावास्क्रिप्ट के वर्जन रहेंगे। एक से लेकर स्टार्ट हो रहे हैं जावास्क्रिप्ट के वर्जन। 4 को छोड़ दो है ना, 4 जावास्क्रिप्ट का वर्जन नहीं है। फिर आपका ES5 जिसे हम जावास्क्रिप्ट 2009 कहते हैं, ES6 जिसे हम जावास्क्रिप्ट 2015 कहते हैं। और इसके बाद जावास्क्रिप्ट आपके पास कंटिन्यू हर साल अपडेट होते रहते हैं वर्जन। और अभी लेटेस्ट रहेगा आपका 2022, जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन 2022। हो सकता है कुछ टाइम में 2023 का भी वर्जन लॉन्च हो जाए। तो जावास्क्रिप्ट के आपके पास कंटिन्यू हर साल वर्जन चेंज होते रहेंगे। लेकिन यही याद रखना है कि सबसे पहले ES1 2 3 सिर्फ 4 इसमें क्या है स्किप किया गया है, बाकी आपके कंटिन्यू वर्जन चलते जाएंगे। अभी आपका 13 नंबर का वर्जन 2022 है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।